नमस्कार। सामाजिक सरोकार में मैं हूं पूर्वा त्रिवेदी। सेवा सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और जो सच्ची सेवा करते हैं वही सच्चे समाज सेवी होते हैं। जी हाँ, सामाजिक सरोकार कार्यक्रम में हम समाज से जुड़े कार्यों के विभिन्न पहलुओं से आपका परिचय कराते हैं। उन पारंपरिक पहलुओं से भी आपका परिचय कराते हैं जो सेवा के लिए तत्पर हैं और अपने पूरे संकल्प के साथ सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर सेवा का यही कार्य और सरल और आसान हो जाए तो बताइए कितना अच्छा लगता है। यानी अगर हम किसी तक मदद पहुंचाना चाहते हैं और वो हमारे लिए आसान सा काम हो जाए तो आप ही बताइए कितना अच्छा होगा। जी हाँ, आज हमने समाज के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर धीरज अग्रवाल जी को। आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर डिपार्टमेंट मेरिट भोपाल से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने बात कही कि हमारा जो कार्यक्रम है सामाजिक सरोकार और समाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं को हम दर्शकों के सामने लाते रहते हैं, उन्हें अवगत कराते हैं और उन व्यक्तित्व से भी सभी का परिचय कराते हैं कि किस तरह से वो समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि आप हमारे स्टूडियो में हैं। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने कहा कि समाज में विज्ञान का योगदान, टेक्नोलॉजी का योगदान, तो आप तो जुड़े ही टेक्नोलॉजी से हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से जो हमारा आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं, वो समाज सेवा के कार्य में किस प्रकार सहायक है। देखिए, जब हम समाज सेवा की बात करते हैं या समाज के कल्याण की या समाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जब हम बिगनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन जो हम शुरू करें वहाँ से, जब हमने शायद पहली बार एक पहिए का आविष्कार किया या एक आग का आविष्कार किया जहाँ से हमारे समाज का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो वो शायद पहली टेक्नोलॉजी थी जहाँ से हमारे समाज को डेवलपमेंट मिला। और वहाँ से शुरू करके आज जब हम इस कंप्यूटर एरा में आते हैं जहाँ की हमारे पास सारे सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस हैं, आप हर चीज़ को रियल टाइम में प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हो गई हैं। और आज जब हम लोगों से जुड़ने की बात करते हैं या कहीं मदद पहुंचाने की बात करते हैं या किसी को कोई भी हम चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमको टेक्नोलॉजी इसेंशियल हो गई है। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ समाज डेवलप हो रहा है, हमारी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, हमारा रीच इंटीरियर एरियाज में बढ़ता जा रहा है, तो कैसे हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे सुविधाओं को पहुँचाएँ और कैसे लोगों को आराम से जीने के लिए उनको सुविधाएं दें, तो इन सभी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का योगदान आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और अगर आप एक फील्ड स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो अगर हम देखें कि चाहे वो अर्थक्वेक की सिचुएशन रही हो या हमारा कोविड सिचुएशन रही हो, जी बिल्कुल, तो इन सभी सिचुएशंस में जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनहानि और माल हानि होती है, तो वहाँ अगर हम आज टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं तो उससे हम बहुत कुछ बचा पा रहे हैं। जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को जापान जैसे देश के साथ में, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है कि जो अर्थक्वेक आने से कुछ 10-15 सेकंड पहले एक अलर्ट जनरेट कर सकता है, और लगभग हर घर में, हर ऑफिस में, हर होटल्स में एक डेडिकेटेड रेडियो सिस्टम वहाँ पर अवेलेबल है जी। और जैसे ही उनका सिस्मिक सिस्टम उनको बताता है कि हाँ अर्थक्वेक पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 10 to 15 सेकेंड बिफोर एक डेडिकेटेड अलार्म ऑन हो जाता है हर जगह पे। जी। और उस अलार्म को सुनते ही, चाहे आप सो रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, और आपको इमीडिएटली उस जगह को वैकेट करना होता है। जी। जापान एक ऐसी जगह कंट्री है जहाँ पे ये अर्थक्वेक्स बार बार आते रहते हैं। हमारे यहाँ पे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, पिछले 1-2 महीने बहुत सारी अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ हुई और बहुत सारी जनहानि भी हुई। तो उन चीज़ों को हम कैसे बचाएंगे, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करना होगा, और टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम जान और माल दोनों को बचा सकते हैं। जी, यानी
पहले जो कार्य हम करते थे वो आज के युग में थोड़ा सा आसान, थोड़ा नहीं मतलब कह सकते हैं काफ़ी आसान हो चुका है। अब हम जब सोचते थे कि हमें ये सेवा कार्य करना है या किसी की मदद करना है, लेकिन आज हम कोशिश करके टेक्नोलॉजी के युग में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने कोविड और हेल्थ केयर की बात की, तो उस समय भी विज्ञान ने हमको काफ़ी योगदान दिया। तो बिल्कुल। जैसे उस समय एजुकेशन का दौर था, तो उस विषय में भी मैं चाहूँगी कि आप कुछ प्रकाश डालें। बिल्कुल, देखिए कोविड टाइम में क्या हुआ था, अचानक से जब इंडिया क्लोज डाउन की बात हुई, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ हमारे एजुकेशन सेक्टर में। हम सभी को आदत थी कि हम फिज़िकली क्लासरूम्स में जाते थे और स्टूडेंट्स को डील करते थे, लेक्चर डिलीवर करते थे और 1 टू 1 इंटरेक्शन होता था। बच्चों को बड़ा आसान होता था कि फैकल्टी से हम डाउट्स सेशंस क्लियर कर सकते हैं। बट जब ये अचानक से लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही आई, और स्पेशली हमारे जैसे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी बतानी है उनको, लैब एक्सरसाइज हमारी रेगुलर होती हैं, तो इन चीज़ों को हम कैसे कोप अप करें। तो उस समय फिर ये ऑनलाइन एजुकेशन एकदम से इवॉल्व हुआ, और बिकॉज लगभग हर जगह हमारे पास कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन्स थे, इंटरनेट की सुविधा थी, वो बैकबोन हमारे पास था, केवल ज़रूरत थी उस बैकबोन को यूज़ करने की। तो हम लोगों ने बहुत तेज़ी से उस सिचुएशन को अडॉप्ट किया, पूरा हिंदुस्तान एकदम से जागा और पूरा एजुकेशन सिस्टम अलर्ट हुआ। बहुत सारा टेक्नोलॉजी सपोर्ट हमको बैक एंड पे मिला, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसलिए हम उस सिचुएशन से कोप अप कर पाए। और ऑनलाइन एजुकेशन हम लोगों ने प्रोवाइड की स्टूडेंट्स को, जिसके रिजल्ट्स ये हुए कि स्टूडेंट्स के सेशंस डिले नहीं हुए, लोग टाइमली अपने डिग्रीज और स्कूलिंग को कंप्लीट कर पाए, और क्योंकि वो कंप्लीट टाइमली कर पाए इसलिए आगे उनका करियर ग्रोथ अच्छा रहा। नहीं तो शायद वो 2 साल का फेज़ ऐसा था जिसमें हम सब कुछ रोक चुके होते। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो समाज का विकास रुक गया होता। जी बिल्कुल, एक साथ पूरी दुनिया ही उस समय थम गई थी, और एक वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी का युग कहेंगे, तो उसी के भरोसे, उसी के दम पर हम उभर कर आ पाए। वैक्सीनेशन तो इसका बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आज जो लोगों की जान बची है, जिस तरह से हम सरवाइव करके और उस दौर से निकल के आज बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं ये विज्ञान की ही देन है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन में भी अगर आपने देखा हो तो हम लोगों के यहाँ पर ऐप एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डिक्लेयर की गई थी जी, आरोग्य सेतु भी आया, जिसके थ्रू सारा डेटा ट्रैक किया गया। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और इतने बड़ी जनसंख्या में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो केवल टेक्नोलॉजी ही अहम नहीं हो जाती है, उसके साथ साथ डेटा बहुत अहम हो जाता है। और वही कारण था कि उस ऐप को यूज़ किया गया, जिससे हमें डेटा मिले कि कितने लोगों को हमको वैक्सीनेशन करना है, लोगों को टाइम से इन्फॉर्मेशन मिले कि वो प्रॉपर उस सेंटर पे जा पाएँ। क्योंकि अगर हम केवल भोपाल की बात करें तो हमारे पास, मैं समझता हूँ, मोर देन 50 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं ऑफिशियली, अपार्ट फ्रॉम जो हम मोबाइल वैक्सीनेशन और इनकी बात कर रहे हैं। तो उन वैक्सीनेशन सेंटर्स तक लोगों को पहुंचाना, टाइम स्लॉट्स देना, अदरवाइज ये केओस हो जाता है कि अगर मैं बोलूं कि आपको वैक्सीनेशन कराना है और एक जगह एक सेंटर में आपको दे दूं, तो शायद वहां पर एक ही दिन में 5,000 10,000 लोगों की भीड़ खड़ी होगी, जिसको मैनेज करना भी मुश्किल है और उतना वैक्सीन को ला पाना मुश्किल है। तो वो टाइम मैनेजमेंट करना, उस डेटा को मैनेज करना, जितने अफेक्टेड लोग हैं उनको हॉस्पिटैलिटी अवेलेबल करवाना, सो ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पीछे बैकबोन में टेक्नोलॉजी है। जी बिल्कुल। और अगर कम्युनिकेशन की हम बात करें तो भी टेक्नोलॉजी के कारण ही, या ऑनलाइन हम बातें करते हैं, सोशल मीडिया का युग है, तो कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं विज्ञान की ही देन है, और वो चीज़ें भी उस पर इफ़ेक्ट नहीं हुई। तो आप तो कम्युनिकेशन को प्रॉपर अच्छे से समझा सकते हैं। तो क्या ये जो टेक्नोलॉजी थी, जब हम ऑनलाइन लोगों से जुड़ सकते थे, बात कर सकते थे, जहाँ हमारा घर से निकलना भी पॉसिबल नहीं था, तो उस समय भी हमें विज्ञान और कम्युनिकेशन ने जो हमें जीवित रखा और समाज से जोड़े रखा, तो उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं इतिहास में कि हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे। तो अगर आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें, तो जब हम बात करें तो नॉर्मल कम्युनिकेशन हम कितनी दूर तक कर पाएंगे? शायद 50 फीट, 60 फीट, 80 फीट, इससे ऊपर मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। जी। तो अब यही चीज़ आप लेके जाएं, जब सोचिए सेनाओं का जब मूवमेंट होता था राजा के काल में, तो उन लोगों को कैसी इन्फॉर्मेशन मिलती थी? अगर आप देखें हमारे मांडू में ही इस तरीके के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएंगे कि एक जगह से ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और उससे कुछ मीटर पे दूसरा ढोल नगाड़ा बज रहा है, बिगुल वगैरह बजा, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोपगेट कर रहा है।
हाँ, इसी चीज़ जी। को टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट किया गया जी। कि कैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाँ। तो स्टार्ट हुआ आपका टेलीफोन सिस्टम, जो वायर टेलीफोन जी, सिस्टम जी, जी, था, हाँ, एंड देन उसके बाद फिर वायरलेस सिस्टम पे आया, जिससे हम और ज़्यादा दूर तक और बिना किसी हाँ, रिस्ट्रिक्शंस के बात कर पा हाँ, रहे थे। जी, तो स्पेशली जब कोविड सिचुएशन आती है और हाँ। हम लोग घरों के अंदर बंद हैं, लोगों से कनेक्टिविटी नहीं है, जी, जी, बिल्कुल, और ऐसे में जब लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाए, जी, आपका कम्युनिकेशन बंद है, आप अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं मिल पा नहीं रहे, मिल पा रहे हैं, तो जी, ना केवल कम्युनिकेशन बल्कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जी, जो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो पाए, हम्म, तो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों ने एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को दिलासा भी दिया, मोटिवेट भी किया, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, जागरूक रखा चीज़ों के प्रति। जी, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमको कम्युनिकेट करनी होती थी, जी, तो वो वही भी- एक प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते कर थे, सकते थे, क्योंकि हाँ, पोस्टल सिस्टम पे हम नहीं जा सकते थे उस बिल्कुल नहीं समय। जा सकते थे उसमें, जी, तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस जी, पूरे जी, एरा में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि उस समय कम्युनिकेशन इस पर हमने बात करी, आपने देखा कि छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल्स आ गए उस समय। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी और बच्चे भी अभी भी टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आपने देखा होगा पुराने समय में कंप्यूटर को देखना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी, और आज हर बच्चे के हाथ में टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और मोबाइल लेके जब वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स बच्चे आजकल हो बिल्कुल, चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये चीज़ जहाँ हमें फ़ायदा दे रही है, वहाँ इसके दुष्परिणाम भी बहुत हद तक सामने आए हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम पे शारीरिक इफ़ेक्ट तो इसमें पड़ा ही है, मानसिक प्रभाव भी जो है पड़ता है इस तरह बिल्कुल। से, और हम पूरी तरह से गैजेट्स पर जो है डिपेंड हो चुके हैं, और बच्चे जो है उस तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं अभी। देखिए, हर चीज़ का एक प्लस और माइनस पॉइंट होता है। तो जब हम टेक्नोलॉजी के प्लस पॉइंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली माइनस पॉइंट भी हैं। कहीं ना कहीं हमको एक रिस्ट्रिक्शन लेके चलनी चाहिए, और ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी है। जी, हम लोग जब एक मोबाइल सुबह जब मॉर्निंग होती है तो वहीं से हम मोबाइल फ़ोन चालू कर लेते हैं, बिल्कुल, जी, और उसके बहुत बड़ा इफेक्ट्स आपको आ रहा है कि एक तो हमारा विजन सिस्टम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जी, आपकी जी, आंखों जी, पे बहुत असर पड़ रहा है। जी, दूसरा, मेमोरीज पे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करके यूज़ करना एक अलग चीज़ है, और आप उसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट जब हो जाते हैं जी, तो वो नेगेटिव इफेक्ट आने लगते हैं। हम्म, तो बहुत सारे केसेस आजकल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ सर्वाइकल के इश्यूज आ रहे जी, हैं आपको, जी, जी, देन आईज के प्रॉब्लम आ रहे हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये सारे इश्यूज बाई प्रोडक्ट्स हैं हमारे डिपेंडेंसी के, जब हम मोबाइल पे या कंप्यूटर पे डिपेंड हो जाते हैं। बच्चों के साथ में स्पेशली प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है न केवल बाहर बल्कि फैमिली की कनेक्टिविटी बंद हो गई है। बिल्कुल, बच्चे पेरेंट्स के साथ ही बात नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स अपने मोबाइल में बिजी हैं। तो अब ये हो रहा है कि बच्चे एकदम लोनलीनेस फील कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट उनके व्यक्तित्व पे सबसे ज़्यादा ये आ रहा है, जो हम लोग हायर एजुकेशन में देखते हैं। जी, डिसीजन मेकिंग पावर बच्चों की कम हो रही है, बहुत जल्दी बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी, हाँ, और ओवर टेंशन लेना शुरू कर जी, देते और वो हैं। कहते हैं ना जो धैर्य होता है वो आजकल के बच्चों में कहीं दिखाई नहीं देता, नहीं है, धीरज, क्योंकि हर चीज़ें धैर्य, उनको इंस्टेंट मिलनी शुरू हो रही इंस्टेंट हैं। मिलना शुरू हो गया, तो जी, उनको इंस्टेंट चीज़ें चाहिए अब आज की जी। डेट में। अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आई, अगर उनको आपने 1 और 2 आवर्स में सॉल्व नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा, जी, या अगर उनके सामने कुछ चैलेंजेस आ गए ऐसे कि जो वो ब्रेकअप नहीं कर पा रहे हैं, तो जी। अल्टरनेट वे नहीं ढूंढेंगे, स्किप जी, करेंगे। जी, 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 तो ये सारा प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि वो चीज़ें सेल्फ एनालिसिस खत्म हो गई है, बिल्कुल। ग्रुप डिस्कशंस खत्म हो गए हैं। जी, जब हम फिजिकल मोड पे गेम की बात करते थे कि पार्क्स में बच्चे जाके गेम खेल रहे हैं, जी, तो वहाँ कुछ डिस्कशन हो रहा है उनका, डिस्कशन कुछ ना हो कुछ रहा है, चीज़ें सीख रहे हैं, आसपास जी। की चीज़ें हैपनिंग हैं वहाँ से जी, देख जी, रहे हैं। जी, हाँ। तो ऑब्वियसली हम लोग इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक जी, वर्चुअल मतलब मोड पे आ गए थोड़ा-सा हैं। सामाजिक जो परिवेश में उनको ढलना चाहिए, जी, समाज के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, या समाज के प्रति जो जिस तरह से वो क्रियाशील रह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ में वो थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो टेक्नोलॉजी में ही अपने आप को ज़्यादा उसमें रहना पसंद करते हैं बच्चे, और उसी युग में जीना, टीवी है, मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव रिश्तों पर भी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत हद तक पड़ रहा है। और आपने देखा होगा कि इस तरह से आत्महत्या के केसेस भी फिर बिल्कुल जो बढ़ है रहे हैं। बढ़ रहे हैं। तो उसका तो कारण, आत्महत्या जी, के केस बढ़ने का कारण सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया कि जब ये बच्चे डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जी,
और स्ट्रेस लेना बंद कर देते हैं। जी। थोड़ा सा हमारी कमी स्पून फीडिंग पेरेंटिंग की भी जी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम्म और दूसरा, जैसे आपने बताया समाज सेवा में इन बच्चों को लेके जाना, तो समाज सेवा में अगर इन बच्चों को जाना है तो सबसे पहले घर से बाहर निकलना होगा। अब कंप्यूटर और मोबाइल्स की वजह से हो ये गया है कि बच्चे घर के अंदर ही हैं, मैक्सिमम स्कूल चले गए और स्कूल से लौट के आने के बाद तुरंत उनको मोबाइल चाहिए या कंप्यूटर चाहिए या टीवी चाहिए, जी। तो वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं। जब ये बच्चा बाहर निकलता है घर से, तब उसको ना केवल उसका डेवलपमेंट हो रहा है बल्कि वो बाहर की चीज़ें देख रहा है, जी। रियल लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर उसको एक सपोज बैगर भी बाहर दिख रहा है जी। कि घर के बाहर मेरे एक बंदा कोई आया हुआ है, कुछ मांगने आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल जी। कम से कम वो एक रियलिटी देख पा रहा है लाइफ रियलिटी में। देख पाता है और जी। जब तक वो रियलिटी नहीं देखेगा, प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगा, तब हाँ। तक उस समाज के डेवलपमेंट के लिए सोच भी नहीं पाएगा। हाँ। आज हम कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं, बच्चे स्पून फीडिंग होके घर से आ रहे हैं, जी। इंजीनियर्स बन रहे हैं जी। और उसके बाद जॉब लेके कॉर्पोरेट्स के अंदर फिर एसी में जाके बैठ फिर रहे हैं। एसी में बैठ तो जी। जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने वो चीज़ जब देखी नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी उनको नहीं पता, बिल्कुल। और जब प्रॉब्लम्स नहीं पता तो उसके सॉल्यूशंस कहाँ से लाएंगे। जी। जैसे कि ये तो रही सर बच्चों की बात कि बच्चे इस तरह से जो आगे बढ़ रहे हैं, वो परिवेश, वो माहौल इस तरह से पूरा उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे देखा जाए, आपने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन चीज़ों का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि विज्ञान के कारण जो सामाजिक प्राणी हैं, जैसे हमारे घर के भी लोग हैं, वो आसपास के लोगों से भी, हमारे मार्केट से भी और भी लोगों से, वो भी थोड़ा सा कटते जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उनका मिलना जुलना होता था आपस में, एक दूसरे के दुख दर्द आपस में बांटते थे, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के कारण अब हमने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, इवन खाना भी घर पे आ रहा है, चाय भी घर पर आ रही है, हर चीज़ घर पे आ रहे हैं, लेकिन जो है हम कनेक्ट नहीं मिल रहा है जी हमको। जी वो जी प्रॉब्लम तो एक है। जो छोटे हम दुकानदार, जो रिटेलर्स की बात करते हैं जी। कि हमारे घर के बाहर जाके 4 कदम पे कोई दुकान है और वहाँ से हम कोई भी सामान लेते हैं, तो हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप होता है जी आपस में। वो केवल उस पैसे के लिए नहीं है, बल्कि आपस की कनेक्टिविटी है। जब हम समाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जब तक हम कनेक्ट ही नहीं होंगे तो एक दूसरे को डेवलप क्या करेंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है ई कॉमर्स का, कि हम ऑनलाइन चीज़ों को लेके आ रहे हैं और फिर अल्टीमेटली हर एक को यही दिखता है कि मुझे अगर 100 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है और ऑनलाइन 90 रुपये में मिल रही है तो मैं 90 रुपये में परचेज कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो 10 रुपये एक्चुअल में आपके वो रिलेशनशिप का कॉस्ट है। जी जी जी। अगर हम उस तरीके से उस नज़रिए को लेके चलें कि मेरे पास एक परिवार है जिससे मैं जुड़ रहा हूँ, परिवार है जी। अब ये होने लग गया है कि आप जब कोई भी एक फंक्शन करते हैं तो बहुत ही कम लोगों के नाम आपके दिमाग में होते हैं कि अच्छा इनको बुलाना है। जी जी। अदरवाइज पहले जब फंक्शन होते थे तो हम अपने आस पड़ोस और उसके दुकानदार जो हैं जिनसे हम सामान ला रहे हैं उनको भी इनवाइट कर रहे होते थे, उनको भी इनवाइट। तो हमारा एक लोकल जो सोशल कल्चर था वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, जो इस ई कॉमर्स की वजह से नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल जी। तो वहाँ शायद हमको ये नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि हम उस 10 रुपये की जो वैल्यू जो हमारा बच रहा है उसको अगर हम ये मान के चलें कि हमने अपने रिलेशनशिप बिल्डअप के लिए खर्च किया है, तो शायद लंबे टाइम में वो बहुत कुछ हमको पे बैक करने वाला है। पे बैक करने वाला है जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमको समाज में जिस तरह से हम सक्रियशील रहते थे और हम समाज में जाते थे, लेकिन वो गैदरिंग, इवन आयोजन वगैरह में भी इस तरह से करते हैं, आयोजन वगैरह में लोगों का आना है, और जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारे मेहमान और सब आते थे, वो कहीं ना कहीं अब जो चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं। तो क्या हमको क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विज्ञान का जो दौर है वो फ़ायदे तो बहुत सारे दे रहा है, लेकिन सामाजिक तौर पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे हानिकारक दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए, इसको हम विज्ञान का दोष नहीं कह सकते। ये हमको खुद समझना पड़ेगा कि हमको किसी भी चीज़ को किस लिमिट तक यूज़ करना है जी। जब हम विज्ञान को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है जी। फिर जब हम बात करते हैं कि यही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमको जो है सोशल कनेक्टिविटी से दूर कर रहा है तो हमको विज्ञान बुरा लगता है। तो ये पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर हमको डिसीजन लेने होंगे कि मुझे किस हद तक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। जैसे मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या केवल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है या सोशल मीडिया के लिए भी यूज़ करना है? जी। अगर मुझे सोशल मीडिया के लिए यूज़ करना है तो मुझे कितने घंटे सोशल मीडिया पे रहना है? मुझे कहीं ना कहीं कुछ टाइम निकालना पड़ेगा कि मैं अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट रहूं। हाँ। वही अगर हम बच्चों की फीस जाकर और टीचर से मिलकर दे सकते हैं या उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि हमारे बच्चा कैसा है पढ़ने में, किस तरह से हम मेल मिलाप आपस में संबंध रख सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन हम ऑनलाइन फीस जमा करके और उस चीज़ को भी थोड़ा सा डिले कर देते हैं कि जहाँ मिलने का हमको मौका
मौका मिल सकता है, पर्सनल तो कनेक्टिविटी कहीं ना कम है। कहीं हमको भी वो समय और वो पल हमको खुद अपने समाज के लिए और लोगों के लिए निकालने बिल्कुल पड़ेंगे, बिल्कुल देने तब पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। जैसा कि आपने हम बात कर रहे हैं विज्ञान के युग की समाज में, तो अगर हम सीमाओं की बात करें या हमारे सैनिक जो आज जब कहते थे एक बार हमारा बेटा अगर देश की सेवा के लिए चला गया, तो पेरेंट्स सिर्फ ये सोचते थे कि अगर किस्मत हुई तो हमसे दोबारा मिलना होगा या देश के लिए समर्पित कर देते थे। आज वो भाव भी, यानी टेक्नोलॉजी के कारण, विज्ञान के कारण हम कहीं ना कहीं वहाँ भी कनेक्शन में हैं अब, तो वो भी एक उपलब्धि कह सकते हैं हम देखिए उसको वहाँ बहुत पर बड़ी। केवल कम्युनिकेशन ही एक जरिया नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए, बहुत जी। सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। जी अल्टीमेटली जो हमारे सोल्जर्स हैं देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको सपोर्ट कर पाएँ, जी, उनके लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स उनको दे पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर डीआरडीओ और इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, जो जी। रेगुलरली डिफेंस सिस्टम के लिए वर्क कर रही हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ में टाई अप्स भी जी, हैं, इवन मैनिट के साथ में भी टाई अप्स हैं, और हम लोग आपस में टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस के लिए भी रेडी रहते हैं। तो जब हम डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर आप आज के दौर में बात करो तो अभी कल ही ब्रह्मोस का परीक्षण हुआ है। जी जी जी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। जब आप ग्लेशियर्स में जब हमारे सोल्जर्स जाते हैं और वहाँ कोई भी लैंडस्लाइड होता है और वहाँ जी, पर जब दब जी, जाते हैं वो, जी जी, तो ऐसे केस में उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। तो जी, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रैकर्स डेवलप करने हैं, जी। कुछ इक्विपमेंट्स उनके लिए डेवलप करने हैं जो उनकी इन्फॉर्मेशन हमको रेगुलरली दे पाएँ। जी ना केवल ये बल्कि एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी जो आज इंडिया में डेवलप हो रही है, जी जो हम पहले बहुत कुछ इंपोर्ट करते थे, आज हम जी, जी, एक्सपोर्ट बिल्कुल, करने की बात बिल्कुल करते हैं। एक्सपोर्ट करने की बात तो हम ये कर रहे इसीलिए हैं। है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे फंडिंग हाँ। दे रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, जी रिसर्च फंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिनके जी। थ्रू हम नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं जी, और हमारे इस डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं। जैसा कि बात की आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो आप तो रोज़ ही कई बच्चों से आपका आमना सामना होता है, मिलना होता है। पहले ये बात होती थी कि ये बच्चा कमज़ोर है, या ये बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, या इस बच्चे का माइंड जो है हम विकसित कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन टेक्नोलॉजीज से, इस तरह के गैजेट्स से या वैज्ञानिक तरीके से हम एक कमज़ोर बच्चे को इनका सहारा देकर एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं किसी बच्चे को कमज़ोर नहीं मानता, जी कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है। हाँ सबका मेंटल लेवल सेम है, जी, फ़र्क सिर्फ ये है कि हम कैसे उसको डेवलप कर रहे हैं। डेवलप कर रहे हैं। जी ब्रेन सबके पास एक है। बिल्कुल। हाँ, कुछ मेडिकल केसेस हो सकते हैं जहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके लिए भी जैसे आप बात करें कि कोई ब्लाइंड चाइल्ड है, जी तो जी ब्लाइंड चाइल्ड के लिए भी ब्रेन लिपि में आजकल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें शुरू कर ली हैं, वेबसाइट्स पे भी शुरू हो रहा है। और अभी रिसेंटली हमारा IIIT भोपाल का एक कन्वोकेशन हुआ है, जी और उसमें दिव्यांग जन जी। में हमारे बच्चों ने डिग्री भी ली ऑन स्टेज। हाँ हाँ, तो अब ऐसा कुछ नहीं रह गया। जहाँ तक ब्रेन डेवलपमेंट की बात है तो बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल है, सेल्फ रीडिंग बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फैकल्टी ऑल द टाइम अवेलेबल है। Available अब है, क्योंकि जी। ऑनलाइन आप अवेलेबल हैं तो सर अगर आफ्टर क्लासेस कोई स्टूडेंट घर पर है और किसी फैकल्टी के थ्रू कोई स्पेशल सेशन लेना चाहता है, वो पॉसिबिलिटीज़ आज अवेलेबल हैं जो पहले नहीं थी। क्योंकि एक बार आप स्कूल से निकल गए या कॉलेज से निकल गए, फैकल्टी अपने घर चली गई, देन आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जी बट आज वो चीज़ नहीं है। अगर आज मेरे किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझना है और वो मुझे अप्रोच करता है, तो इवन रात को 8 बजे बैठ के मैं ऑनलाइन सेशंस के थ्रू भी उसको बता सकता हूँ कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें करनी है। जी। तो तो ये एक बहुत बड़ा जी डेवलपमेंट हुआ है डेवलपमेंट technology में। हुआ है। जैसे कि सर आपने बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी है वो हर क्षेत्र में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार है, चाहे हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, समाज सेवा की बात करें, या आगे बढ़ने की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, और इवन अगर हम ये बात करें कि हम पूरे दुनिया में छा जाने की बात अगर करें, तो टेक्नोलॉजी से परे अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप चलते चलते हमारे दर्शकों को एक प्यारा सा संदेश ये दें कि किस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी के युग में जब जी रहे हैं तो वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। यानी हमसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से हम नहीं। और मैं चाहती हूँ कि शायद आपकी बात जो है दर्शक माने और इस तरह का जो चीज़ है, इस चीज़ को अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करें कि नहीं, हमें इन चीज़ों का जो उपयोग करना है, लेकिन संभल कर।
बिल्कुल। देखिए, कभी भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हर चीज़ के साथ में, ना केवल टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ के साथ में लिमिटेशंस हमको डिसाइड करनी होती हैं। टेक्नोलॉजी को भी ह्यूमंस ने डेवलप किया है। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब हम डिपेंडेंट होते आते हैं इतनी टेक्नोलॉजी के कि टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को डेवलप करने लगे। जी। तो हमको एक चीज़ यही डिसाइड करनी है कि क्या हमारी लिमिटेशंस है, कितना हमारा यूज़ है और किस एप्लीकेशन के लिए हमको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की बात करें या कंप्यूटर यूज़ करने की बात करें, आप अपना समय बड़ा लिमिटेड रखें और जितना आपका काम है केवल उतना करें। सोशल मीडिया पे आजकल होना ज़रूरी है, बट ये भी ज़रूरी नहीं कि आप दिन भर सोशल मीडिया पे रहें। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो 30 सेकंड्स के 40 सेकंड्स के रील्स इसलिए स्टार्ट हुए कि कम टाइम में लोग उन चीज़ों को समझ पाएं। जी, बिल्कुल, लेकिन अब बहुत रील्स बड़ा इतने हो गए हैं कि हम उदाहरण उस है। 30 सेकंड्स के रील्स को ही 300 बार देखने लग गए हैं। 300 बार दें जी। तो ये हमको डिसाइड करना होगा कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं और कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी आपके हेल्प के लिए है, आपको सरपास करने के लिए नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है, अपने आप को कंट्रोल नहीं करवाना है। बस यही हमको सोचना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमें जो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हमको सोशल मीडिया से निकल के सोशल जो हमारा समाज है उसके अंदर हमें आना है, लोगों के लिए भी कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ करना है और टेक्नोलॉजी का उपयोग उतना ही करना है जितना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अगली बार सामाजिक सरोकार में कुछ नए विषय को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।